सादिया की गांव वाली कहानी। तानिया और सादिया एक छोटे से गांव में रहती थीं। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं, मगर आदतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तानिया चुप चाप रहने वाली लड़की थी। किताब उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। सादिया बातूनी थी, हिंसती रहती थी और गांव की हर आंटी से गिप शप ज़रूर करती थी। एक दिन दोनों कनवे से पानी भरने जा रही थीं। सादिया बातें करते करते इतनी मसरूफ़ हो गई कि खाली घड़ा ही उठा लाई। सानिया हंसकर बोली, सादिया, पानी तो कनवे में ही रह गया। सादिया ने सर खड़ा कर कहा, आरे हाँ, बातों में भूल गई। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सानिया का ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने और गांव के सब लोगों का इलाज करे। सादिया कहती थी, मैं तो इतनी सलाई करूंगी कि सब आंटियां मेरे पीछे लाइन बनाकर खड़ी होंगी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि बच्चों का मुकाबला होगा। सानिया ने कहानी लिखने का सोचा और सादिया ने कपड़ों पर खूबसूरत कढ़ाई की। मेहनत के दिनों में भी मिजाह ख़त्म नहीं हुआ। सादिया सुई धागे से बातें करती रहती और कहती, जल्दी काम करो, हमें इनाम जितवाना है। थानिया मुस्कुराकर लिखती रहती। आखिर मुकाबले का दिन आ गया। सानिया की कहानी सुनकर सब तालियां बजाने लगे। सादिया की कढ़ाई देखकर सब बोल उठे, वाह क्या हाथ हैं। दोनों को इनाम मिला, मगर सबसे बड़ी खुशी ये थी कि दोनों की दोस्ती और ख्वाब और भी मजबूत हो गए। उस दिन तानिया और सादिया ने सीखा कि दोस्ती, मेहनत और थोड़ी सी हिंसी। सादिया की गांव वाली कहानी। तानिया और सादिया एक छोटे से गांव में रहती थीं। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं, मगर आदतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तानिया चुप चाप रहने वाली लड़की थी। किताब उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। सादिया बातूनी थी, हिंसती रहती थी और गांव की हर आंटी से गिप शप ज़रूर करती थी। एक दिन दोनों कनवे से पानी भरने जा रही थीं। सादिया बातें करते करते इतनी मसरूफ़ हो गई कि खाली घड़ा ही उठा लाई। सानिया हंसकर बोली, सादिया, पानी तो कनवे में ही रह गया। सादिया ने सर खड़ा कर कहा, आरे हाँ, बातों में भूल गई। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सानिया का ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने और गांव के सब लोगों का इलाज करे। सादिया कहती थी, मैं तो इतनी सलाई करूंगी कि सब आंटियां मेरे पीछे लाइन बनाकर खड़ी होंगी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि बच्चों का मुकाबला होगा। सानिया ने कहानी लिखने का सोचा और सादिया ने कपड़ों पर खूबसूरत कढ़ाई की। मेहनत के दिनों में भी मिजाह ख़त्म नहीं हुआ। सादिया सुई धागे से बातें करती रहती और कहती, जल्दी काम करो, हमें इनाम जितवाना है। थानिया मुस्कुराकर लिखती रहती। आखिर मुकाबले का दिन आ गया। सानिया की कहानी सुनकर सब तालियां बजाने लगे। सादिया की कढ़ाई देखकर सब बोल उठे, वाह क्या हाथ हैं। दोनों को इनाम मिला, मगर सबसे बड़ी खुशी ये थी कि दोनों की दोस्ती और ख्वाब और भी मजबूत हो गए। उस दिन तानिया और सादिया ने सीखा कि दोस्ती, मेहनत और थोड़ी सी हिंसी। सादिया की गांव वाली कहानी। तानिया और सादिया एक छोटे से गांव में रहती थीं। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं, मगर आदतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तानिया चुप चाप रहने वाली लड़की थी। किताब उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। सादिया बातूनी थी, हिंसती रहती थी और गांव की हर आंटी से गिप शप ज़रूर करती थी। एक दिन दोनों कनवे से पानी भरने जा रही थीं। सादिया बातें करते करते इतनी मसरूफ़ हो गई कि खाली घड़ा ही उठा लाई। सानिया हंसकर बोली, सादिया, पानी तो कनवे में ही रह गया। सादिया ने सर खड़ा कर कहा, आरे हाँ, बातों में भूल गई। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सानिया का ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने और गांव के सब लोगों का इलाज करे। सादिया कहती थी, मैं तो इतनी सलाई करूंगी कि सब आंटियां मेरे पीछे लाइन बनाकर खड़ी होंगी। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि बच्चों का मुकाबला होगा। सानिया ने कहानी लिखने का सोचा और सादिया ने कपड़ों पर खूबसूरत कढ़ाई की। मेहनत के दिनों में भी मिजाह ख़त्म नहीं हुआ। सादिया सुई धागे से बातें करती रहती और कहती, जल्दी काम करो, हमें इनाम जितवाना है। थानिया मुस्कुराकर लिखती रहती। आखिर मुकाबले का दिन आ गया। सानिया की कहानी सुनकर सब तालियां बजाने लगे। सादिया की कढ़ाई देखकर सब बोल उठे, वाह क्या हाथ हैं। दोनों को इनाम मिला,
मगर सबसे बड़ी खुशी ये थी कि दोनों की दोस्ती और ख्वाब और भी मजबूत हो गए। उस दिन तानिया और सादिया ने सीखा कि दोस्ती, मेहनत और थोड़ी सी हिंसी